आदमी जागा और देखा कि करोड़ों डॉलर की कीमत वाली उसकी यॉट में पानी रिस रहा है। वह जल्दी से बाहर भागा देखने के लिए, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। मुझे नहीं पता इस विशाल समुद्र में वह कंटेनर कहां से आया। उसने न सिर्फ उसकी नाव में छेद कर दिया था, बल्कि वह नाव में फंस भी गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। आदमी ने तुरंत मशरूम स्टिक ढूंढी और कंटेनर को नाव से अलग करने की कोशिश की, लेकिन मशरूम स्टिक उठाने में ही उसकी सारी ताकत लग गई। कंटेनर उस पर फंसा हुआ था और हिला भी नहीं। लेकिन जैसे ही आदमी लगभग निराश होने वाला था, उसने कंटेनर पर सजावट के लिए की गई नक्काशी देखी। अचानक जहाज के मलबे से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसका इस्तेमाल सीगल की गति को धीमा करने के लिए किया गया। रस्सी को, जो सीगल को कंटेनर से जोड़ती है, बांधो और सीगल को समुद्र में फेंक दो और उसके डूबने का इंतजार करो। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सीगल पूरी तरह समुद्र की गहराई में डूब गया। उसकी नाव कंटेनर के जाल से निकल गई, लेकिन जहाज में जो छेद रह गया था, उसने जहाज की गति को थोड़ी देर के लिए बाधित किया। जब सब कुछ साफ दिखने लगा, समुद्री पानी तुरंत जहाज के मलबे में घुस जाएगा। अगर तुम जल्दी कोई तरीका नहीं निकालते और तूफान आ गया, तो यह निश्चित रूप से डूब जाएगा। इसलिए जब उसने जहाज को सुरक्षित इलाके में पहुंचा दिया, तो वह सबसे पहले जहाज के मलबे में भरा पानी निकालना चाहता था और फिर जहाज में बने छेद को मरम्मत करने का तरीका ढूंढना चाहता था।